मेरा नाम जीनत है। मेरी माँ ने गुर्बत की वजह से मेरी शादी कम उम्री में ही कर दी थी, क्योंकि मेरा बाप बहुत साल पहले दुनिया से चला गया था और माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाला था। इसलिए पहले ही रिश्ते पर मुझे घर से चलता कर दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर मेरी सास का सगा बेटा नहीं है। मेरी सास ने इसको अपनी बहन से लेकर पाला था। फिर मेरी सास का भी एक बेटा पैदा हुआ और मेरे ससुर की वफात हो गई, तो बचपन ही से घर का सारा खर्च मेरा शौहर चला रहा था। मेरे शहर की आमदन अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, जबकि मेरा देवर इंतहा दर्जे का आवारा और लोफर लड़का था। लेकिन फिर भी अपनी माँ की आंख का तारा था, क्योंकि इसका अपना खून जो था, जबकि मेरा शौहर मेरी सास की नज़र में बस कमाने वाली मशीन था। फिर एक दिन मेरा शौहर घर से कमाने गया और शाम को इसकी लाश घर आई। सड़क से गुजरते हुए किसी गाड़ी से टकरा गया था। मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। कुछ दिनों बाद जब दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो मेरी सास ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारा शौहर तो चला गया है, तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा कि क्या मतलब अम्मी जी? कहने लगी कि पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारा शौहर उठाता था, अब तुम खुद कमाओगी और मुझे भी खिलाओगी। मैंने हैरानी से पूछा कि मैं कैसे कमाऊं, तो मेरी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारे काम का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, बस घर में बैठकर ही कमाना है। मैंने सोचा कि अब कोई ठिकाना भी नहीं है, जहां पना मिले तो बेहतर है कुछ ना कुछ काम धंधा कर लूं। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास मेरी सादतमंदी से बहुत खुश हुई। अगले दिन शाम के वक्त में नहाकर बाथरूम से निकली तो घर के सहन में दो मर्द बैठे थे। शक्ल से जराइम पेशा और कपड़ों से खाते पीते घर के लगते थे। मेरी सास उनकी खिदमतकारी में मसरूफ थी। फलों और जूस से उनकी तवाज़ो हो रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन इतने अहम लोग हैं। मेरी सास तो किसी को मुफ्त में मरी हुई मक्खी ना दे। लेकिन यह हैरानगी जल्द ही खत्म हो गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। मैंने पूछा कि कैसा काम? मुझे तो कुछ पता नहीं था। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बहू तुम बहुत भोली हो, ये जो मर्द बाहर बैठे हैं तुम उनके साथ जाओगी। देखो सिर्फ एक रात के 10,000 वसूल किए। मैंने उनसे मेरी सास ने मुट्ठी में बंद नीले नीले नोट मेरी आंखों के सामने लहराए, तो मुझे इस वक्त समझ आई कि मेरी सास ने इस काम धंधे का जिक्र किया था। वो कुछ और नहीं बल्कि जिस्म फरोशी था। मुझे चक्कर से आने लगे। मैंने नफरत से कहा कि मुझे नहीं करना ये गंदा काम। मैं भूखी रह लूंगी लेकिन अपना जिस्म फरोख्त नहीं करूंगी। मेरी सास एकदम तैश में आ गई और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी कि देखो लड़की, यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना घर से निकाल दूंगी और बाहर भी सब लोग तुम्हारा जिस्म ही नोचेंगे। मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन मेरी सास ने दोनों मर्दों की मदद से मुझे खींचकर घर से निकाला और कार में डाल दिया। एक आदमी ने ड्राइवर सीट संभाली और दूसरा मुझे बाजू से पकड़कर पिछली सीट पर बैठ गया। कार मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं मुसलसल अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे अपना शौहर याद आ रहा था। उसने गरीब होने के बावजूद मुझे इज्जत और जिंदगी की छोटी छोटी सहूलतें दी। कार एक रिहायशी इलाके में एक बड़े बंगले के गेट पर रुकी और गेट खुलने पर अंदर दाखिल हो गए थे। वो मुझे कार से उतारकर दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और कहा कि रात तक यहाँ आराम करो, फ्रिज में पानी और खाने पीने की चीजें मौजूद हैं। और हाँ, कोई चलिकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तुमको कल सुबह बहिफाजत तुम्हारी माँ के हवाले करना है। हम रात को तुम्हारे पास आएंगे और अपनी एक एक पाई वसूल करेंगे। ये कहते हुए एक ईद ने मेरी गाल पर चुटकी काटी और कहका लगाकर कमरे से निकल के गए। जाते हुए दरवाज़ा बाहर से लाक कर गए। मैं बेड पर लेटकर काफ़ी देर रोती रही। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। भले मैंने गुर्बत में बचपन गुजारा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा इज्जत से जीना सिखाया था। मगरिब की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोली। ताज़ा हुआ अंदर आए तो मेरी घबराहट कुछ कम हुई। दीवार से बाहर बहुत बड़ा दरख्त था। इसकी बड़ी बड़ी शाखें खिड़की तक आई हुई थीं और हवा से झूम रही थी। मेरी सोचें बचपन में चली गई। हमारे सहन में भी एक बड़ा दरख्त हुआ करता था।
इस पर चढ़कर मैं सारा दिन खेलती रहती और उसकी शाखों से झूलती और कई बार गिरती। माँ के मना करने के बावजूद फिर इस दरख्त पर चढ़ जाती थी। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। मुझे लगा कि यह दरख्त मेरी इज्जत बचा सकता है। मैंने फौरन खिड़की तक आई बड़ी बड़ी शाखों का जायजा लिया। ये शाखें आसानी से मेरा वजन बर्दाश्त कर सकती थीं। मैंने एक मजबूत शाख को पकड़ा और उसके सहारे में नीचे लटक गई। जब मेरे पांव एक मजबूत शाख पर जिम गए तो मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए। अगले 5 मिनट में सड़क पर खड़ी थी। मैंने आसपास देखा और एक तरफ को दौड़ लगा दी। थोड़ा ही आगे मुझे ट्रेन की पटरी नजर आई। मैं सीधी चलती हुई ट्रेन की पटरी पर पहुंच गई और एक अनजानी सम्त की तरफ चल पड़ी। अचानक मुझे पीछे से आती ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन ड्राइवर बार बार हॉर्न दे रहा था। मैंने फौरन फैसला कर लिया कि मैं जिंदा रही तो जगह जगह पर मुझे जिस्म के भूखे दरिंदे नोच कर खा जाएंगे, और बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार ही मर जाऊं। मैं सर झुकाकर चलती रही। मौत लम्हा बालम्हा मेरे करीब आती जा रही थी। अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस वक्त ट्रेन शोर मचाती मेरे पास से गुजर गई। जिस शख्स ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मरने से बचाया था, उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और मुझे एक अनजान जगह पर ले गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। उसने मुझे जमीन पर गिराया और मेरे साथ छीतर छाड़ करनी शुरू कर दी। मैं चीखती रही लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। पूरा 1 घंटा उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। उसने वो सब कुछ मेरे साथ कर डाला जिसका मुझे डर था। अचानक एक आदमी आया और उसने मुझे इस दरिंदरी से बचाया और मुझे करीबी पुलिस स्टेशन में ले गया। मेरी सारी कहानी सुनकर थानेदार ने किसी को कॉल की तो एक औरत और एक मर्द पुलिस स्टेशन पहुंच आए। जरूरी कार्रवाई के बाद वो मुझे कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। ये मेरे जैसी बेसहारा और सताई हुई लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक बड़ा इदारा था जहां मुझे बाइज्जत 2 वक्त का खाना मिलने लगा। मैंने अपने अधूरी तालीम दोबारा शुरू की और कुछ अरसा के बाद अपनी मेहनत के बिलबोते पर इस इदारे की सरबराह बन गई। आज मैं अपनी जैसी बेसहारा औरतों को सहारा देती हूँ और उनकी हिम्मत बनती है। और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, हालात जैसे भी हों उनका मुकाबला करो क्योंकि इसमें इंसान की बेहतरी है।